हेलो दोस्तों, अमित मैथ्स क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 11th का एक टॉपिक है कंपाउंड एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल। तो उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। हमने इससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल का एंगल ऑफ मैग्नीट्यूड, आर्बिट्रेरी मैग्नीट्यूड का वीडियो अपलोड कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल होता क्या। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये कंपाउंड एंगल किसे कहते हैं, ठीक है। तो जब दो या दो से ज्यादा एंगल का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, जब दो या दो से अधिक एंगल का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड एंगल, ठीक है। अगर यही साइन के फंक्शन में ले लें तो उसी को बोलते हैं कंपाउंड एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि जब दो एंगल, तो हमने एक एंगल ए ले लिया और एक एंगल बी ले लिया, इसका हमने सम निकाल दिया, तो यही कहलाएगा क्या कि ए प्लस बी जो है हमारा कंपाउंड एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंपाउंड एंगल। इसी तरह से हमने दो एंगल और लिया, ए और बी, उसका हमने क्या किया? सब्ट्रैक्शन कर दिया, तो ए माइनस बी, तो ये क्या कहलाएगा? ये भी कहलाएगा हमारा कंपाउंड एंगल। यानी दो या दो से ज्यादा, तो हम ले सकते हैं कि ए प्लस बी माइनस सी, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए माइनस बी प्लस सी। तो ये सारे जो एंगल होंगे वो हमारे क्या होंगे? कंपाउंड एंगल को डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे? कंपाउंड एंगल को डिफाइन करेंगे। तो चलिए अब इसके बारे में हम लोग लिखते हैं, इसका डिफिनेशन लिखेंगे कि कंपाउंड एंगल आखिर बोलते किसको है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड एंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अलजेब्राइक सम ऑफ two or more angles, algebraic sum of two or more angles is defined as compound angles। यानी बोल रहा है कि अल्जेब्राइक सम यानी एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ टू और मोर एंगल्स, दो या दो से ज्यादा एंगल्स का करेंगे तो वो डिफाइंड किसे करेगा? कंपाउंड एंगल को डिफाइन करेंगे, या फिर कहेंगे कि वो हमारा कंपाउंड एंगल कहलाएगा। और इसी में अगर साइन कॉस लगा ले, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, तो क्या कहलाएगा? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल। उसे क्या कहेंगे? कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल, ठीक है। जैसे दैट इज हम यहाँ पे ले लेते हैं, दैट इज ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस सी, ऐसे ही डॉट 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 ETC, ऐसे ही डॉट 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 ETC आर ऑल डिफाइंड। इसे डिफाइन करेंगे कंपाउंड एंगल, इसे करेंगे कंपाउंड एंगल। यानी ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस सी, ETC आर ऑल डिफाइंड कंपाउंड एंगल। यानी कंपाउंड एंगल के ये सारे एग्जांपल है, ठीक है। अगर इसी में हम बोल दें कि साइन ऑफ ए प्लस बी, तो साइन हमारा क्या हो जाएगा? तो साइन ऑफ ए प्लस बी या कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो ये सारे जो आएंगे जिसमें साइन और कॉस लगा हो तो हमारा क्या आ जाएगा? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल, ठीक है। तो इसमें कुछ फॉर्मूला होते हैं, तो उसे अब हम लोग देखेंगे। फॉर्मूला जो होते हैं कैसे होते हैं, क्या होता है, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला दो पार्ट में बटा है, एक एडिशन फॉर्मूला कहलाता है और एक सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला कहलाता है, ठीक है। तो हम लोग सबको यहाँ पे मिक्स करके लिखेंगे। तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला कि साइन ऑफ ए प्लस बी, क्या? साइन ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। उसी तरह से दूसरा हमारा होगा कि साइन ऑफ ए माइनस बी। थर्ड नंबर है हमारा कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो कॉस हमारा प्लस में है तो कॉस एक का फॉर्मूला एक माइनस में भी होगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे हम ले लेंगे कि टेन ऑफ ए प्लस बी। सिक्स में हमारा हो जाएगा कि टेन ऑफ ए माइनस बी, क्या? टेन ऑफ ए माइनस बी। सेवेंथ में हम ले लेंगे कि कॉट ऑफ ए प्लस बी हमारा क्या होगा? कॉट ऑफ ए प्लस बी। एंड 8 नंबर फॉर्मूला हो जाएगा कि कॉट ऑफ
ए माइनस बी। ठीक है, तो ये सारे कितने 8 फॉर्मूला हो गए, जिसमें 4 एडिशन फॉर्मूला है। प्लस वाला को हम लोग एडिशन फॉर्मूला कराएंगे, तो साइन प्लस कॉस प्लस टेन प्लस कॉट, तो 4 फॉर्मूला हमारा एडिशन का हो गया और 4 फॉर्मूला हमारा क्या चीज का हो गया, सब्ट्रैक्शन का हो गया। तो अब देखेंगे कि साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होगा। तो कोई कोई बंदा ऐसे भी लिख सकता है कि साइन ऑफ ए प्लस बी, कोई स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकता है कि साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी हो जाएगा। तो ये हमारा गलत होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत होगा। ऐसे नहीं होता है, ठीक है, ऐसे नहीं होता है, ऐसे अलजेब्रा में होता है। ठीक है, कि ए इंटू बी प्लस सी है तो ए के साथ भी इंटू करेंगे ए का, और बी के साथ भी इंटू करेंगे, सी के साथ भी इंटू करेंगे। तो ये ऐसे अलजेब्रा में होता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक में ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो होगा क्या, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला ऐसे नहीं होगा, तो होगा तो क्या। तो अब हम लोग देखेंगे कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जो होता है कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, उसी तरह से प्लस माइनस वाला का आप देखेंगे, तो यहां पे होगा कि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखेंगे साइन का तो हमने देख लिया कि साइन का अगर ए प्लस बी है तो फॉर्मूला में भी हमारा क्या आएगा, प्लस के साथ 2 पार्ट में बटा हुआ है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, उसी तरह से फॉर्मूला में साइन ऑफ ए माइनस बी है, तो यहाँ पे फॉर्मूला जहां प्लस था वहां क्या आ गया, माइनस आएंगे। ठीक है, अब कॉस ऑफ ए प्लस बी का देखेंगे, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी का कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी हमारा हो गया कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो उसी तरह से कॉस ऑफ ए माइनस बी का हमारा हो जाएगा कि कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला माइनस के टर्म में आया, तो यहाँ माइनस था ए माइनस बी, तो यहाँ प्लस हो गया, यानी ऑपोजिट। ए प्लस बी का निकालेंगे तो हमारा माइनस साइन के साथ आएगा फॉर्मूला, अगर ए माइनस बी का निकालेंगे तो प्लस साइन के साथ फॉर्मूला आएगा। ठीक है, अब टेन ऑफ ए प्लस बी का देखेंगे, तो टेन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कि टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। उसी तरह से टेन ऑफ ए माइनस बी का होगा कि टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो यहां पे हमने देखा कि अगर टेन ऑफ ए प्लस बी का लिखेंगे तो ऊपर में न्यूमरेटर में प्लस साइन रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या माइनस साइन हो गया। उसी तरह से टेन ऑफ ए माइनस बी का देखेंगे तो ऊपर में क्या ए माइनस बी के फॉर्म में था यहाँ फॉर्मूला, तो ऊपर फॉर्मूला में माइनस साइन आ जाएगा और नीचे उसी का अपोजिट, यानी यहाँ माइनस है तो नीचे प्लस। ठीक है, अब देखेंगे कॉट ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, तो कॉट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट बी प्लस कॉट ए, कॉट बी प्लस कॉट ए। उसी तरह से कॉट ए माइनस बी, कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला जो होगा कि कॉट बी कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट बी माइनस कॉट ए। तो यही 8 फॉर्मूला हमारा क्या कहलाएगा, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। ठीक है, क्या कहलाएगा, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। तो इसमें 2 फॉर्मूला और होते हैं, उसे भी लिख लेंगे हम लोग कि साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। क्या, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी जो हमारा होगा साइन स्क्वायर ए इक्वल होगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का। उसी तरह से अगर इसका फॉर्मूला कॉस के टर्म में हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर एक और फॉर्मूला है 10 नंबर हम लोग देखेंगे 10 नंबर कि कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अगर इसे हम कन्वर्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम लोग ये सारे फॉर्मूले को याद रखेंगे। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को कैसे याद रखें उसके लिए हम यहाँ पे सुनेंगे थोड़ा सा।
तो यहाँ पे सुनेंगे कि साइन और कॉस, क्या साइन और कॉस एक फैमिली मेंबर है, क्या है फैमिली मेंबर है, जो कि रिलेशन में भाई लगते हैं, क्या है दोनों रिलेशन में क्या होते हैं, एक दूसरे का भाई है, क्या है एक दूसरे का भाई है, यानी ब्रदर है दोनों एक दूसरे का। तो इसमें जो साइन है जो एक सामाजिक व्यवहार का आदमी है, क्या है सामाजिक व्यवहार का पर्सन है। और कॉस जो है ये एक बोले तो घमंडी आदमी है, क्या है घमंडी आदमी है, ठीक है। तो साइन कहता है साइन जहां भी जाएगा वहां कॉस को लेकर जाएगा, जहां भी साइन जाएगा वहां पे कॉस को लेकर जाएगा, लेकिन कॉस जहां जाएगा वहां साइन को नहीं लेकर जाएगा, क्योंकि ये घमंडी है, जहां भी जाएगा अकेले जाएगा, ठीक है। अगर साइन वहां पे चला गया तो कॉस नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, तो साइन क्या है, साइन अगर कहीं पे साइन को कहीं पे अगर कहीं से इनविटेशन आता है तो कॉस को भी लेकर जाएगा, लेकिन कॉस नहीं साइन को लेकर जाता है कहीं भी। कॉस को अगर आएगा इनविटेशन तो खुद जाएगा, अगर जहां साइन चल गया वहां फिर कॉस नहीं जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे कि साइन ऑफ ए प्लस बी, तो हमने क्या कहा कि साइन जहां जाएगा वहां तो कॉस जाएगा, तो साइन के साथ ए गया, साइन है तो कॉस को भी बोलेगा कि तू भी चलो, तो कॉस को बी दे दिया कि तुम ये ए और बी ले लो, तो साइन ए ले लिया कॉस बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी। अब यहाँ पे बोला कि हमने यहाँ पहले ए ले लिया था, अब तुम ए ले लो, तो क्या हो गया कॉस को ए दे दिया और साइन खुद अपने बी ले लिया, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। उसी तरह से साइन ऑफ ए माइनस बी का पहले ए एंगल कौन ले लिया, साइन ले लिया, लेकिन साइन कैसा बंदा है, फैमिलियर बंदा है, तो फैमिलियर आदमी है, तो फैमिलियर है तो ये बोलेगा कि कॉस यहाँ पे हमने ए ले लिया, यहाँ तू बी ले लो, आगे चलेगा तो तुमको हम ए दे देंगे और हम बी ले लेंगे। तो क्या है एक समझदार आदमी है जो कि बराबर बराबर हिस्से में बांट कर रखता है किसी को, तो ए यहाँ पे खुद लिया तो कॉस को यहाँ पे दे दिया ए, ठीक है। उसी तरह से कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो यहाँ कॉस की क्या फॉर्मूला है कॉस में, तो यहाँ पे हम मानेंगे कि निमंत्रण किसके पास आया, कॉस के पास आया। तो कॉस कैसा आदमी है, एक घमंडी आदमी है, ये जहां जाएगा खुद जाएगा, साइन को नहीं लेकर जाएगा, अगर साइन चल जाएगा तो वहां खुद नहीं जाएगा। तो देखिए यहाँ कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो कॉस ए आया तो ये खुद आएगा, ये जहां जाएगा वहां खुद जाएगा, किसी और को नहीं लेकर जाएगा। तो कॉस यहाँ आ गया तो कॉस ए इंटू कॉस बी, साइन को नहीं लाएगा, बोलेगा कि दोनों हम ही लेंगे, तो कॉस ए को भी ले लिया और बी को भी ले लिया, तो कॉस ए इंटू कॉस बी। अब साइन इससे पहले वहां पे चला गया, क्या चला गया, साइन इससे पहले वहां पे चला गया, तो साइन ए इंटू साइन बी, कॉस नहीं आएगा, क्योंकि हमने बोल रखा है कि साइन जहां चला जाएगा वहां पे कॉस नहीं आएगा। निमंत्रण किसके पास आया था, इन्विटेशन कॉस के पास आया था ना, तो कॉस, लेकिन यहाँ पे साइन पहले चल गया तो कॉस नहीं आएगा यहाँ पे, तो साइन ए इंटू साइन बी, तो यही इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है। tan ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला देखा, अगर tan ऑफ ए प्लस बी, अगर ए प्लस बी है तो ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, अगर ए माइनस बी है तो ऊपर में माइनस नीचे में प्लस, यानी ऑपोजिट साइन हम लोग लेंगे, ठीक है। उसी तरह से देखेंगे साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अगर इसे कॉस के टर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, तो जहां जहां साइन है वहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। उसी तरह से कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, और इक्वल टू में कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका यूज क्वेश्चन को बनाने में कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम लोग वैल्यू चार्ट में 0 से 180 तक का वैल्यू याद रखा है, 0 से 180 तक का वैल्यू याद रखा है, तो हमें तो साइन 0 का वैल्यू पता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू पता है, क्या साइन 15 डिग्री का वैल्यू पता है आपको, क्या आपसे कोई पूछ दे कि साइन 0 का तो पता है, साइन 30 का पता है, लेकिन साइन 15 का क्या आप बता सकते हैं कि साइन 15 क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, बता सकते हैं, तो नहीं बता सकते, हमने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि 0 से 180 के बीच में 0 डिग्री का पढ़ा है, 30 डिग्री का पढ़ा है, 60 पढ़ा है, 45 पढ़ा है, 90 पढ़ा है, ठीक है। तो साइन 15 हमने नहीं पढ़ा है। उसी तरह से कोई और पूछ दे कि कॉस 105 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉस 105 डिग्री क्या हो जाएगा, तो ये भी तो हमने नहीं याद किया, वैल्यू चार्ट में नहीं है। तो हम लोग ऐसे एंगल का वैल्यू इसी चैप्टर के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल के हेल्प से ही फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे कि क्या साइन 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं, साइन 15 डिग्री को लिख सकते हैं कि साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं,
45 माइनस 30, 15 को लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 डिग्री। तो साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो साइन ऑफ 45 को अगर ए मान ले और 30 को भी मान ले तो साइन ऑफ ए माइनस बी, यानी फॉर्मूला नंबर सेकेंड हमारा हो जाएगा। तो फॉर्मूला नंबर सेकेंड हमारा क्या होता है, साइन ए साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग लगा देंगे, क्या हो जाएगा कि साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब दोनों यहाँ 45 और 30 दोनों का तो वैल्यू हमने वैल्यू चार्ट में पढ़ रखा है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे कि साइन 45 क्या होता है 1/√2, क्या होता है 1/√2। उसी तरह से cos 30 तो क्या होता है हमारा 1/2 cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है हमारा, क्या होता है √3/2 माइनस cos 45 कितना होता है तो 1/√2, तो 1/√2 इंटू साइन 30 का वैल्यू कितना होता है तो 1/2। अब देखेंगे कि दोनों स्टेप जो दोनों हमारा स्टेप दिया हुआ है, ये टर्म्स दिया हुआ है, इसमें क्या है 1/2√2 कॉमन है, 1/2√2 कॉमन, तो बचेगा क्या यहाँ पे √3 - 1। तो यही जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर हम नीचे से रूट को हटाना चाहें तो इसे क्या कर देंगे रेशनलाइज कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे तो हमारा रूट से इंडिपेंडेंट हो जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर, ठीक है। तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया √3 - 1/2√2, क्या हो गया √3 - 1/2√2। उसी तरह से हमारा सेकेंड क्वेश्चन था कि cos 105, तो ये भी हमने वैल्यू चार्ट में नहीं पढ़ा है, तो क्या cos ऑफ 105 डिग्री को लिख सकते हैं हम यहाँ पे cos 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। जो एंगल दिया हुआ है वैसे दो पार्ट में हम लोग ब्रेक करेंगे, उसका वैल्यू हमें याद हो, यानी 60 डिग्री और 45 में डिवाइड कर दे, पार्ट में दो पार्ट में ब्रेक कर दिया तो 60 डिग्री का भी वैल्यू पता है हमें, cos का भी वैल्यू पता है, और cos ऑफ ए 60 डिग्री को ए मान लेंगे और 45 को भी 60 डिग्री को ए मानेंगे 45 को भी मानेंगे, तो cos ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है, cos ऑफ ए प्लस बी क्या होता है cos ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा cos 60 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। तो cos 60 होता है 1/2, cos 45 1/√2 माइनस साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इंटू 1/√2। अब यहां से 1/2√2 तो हमारा कॉमन हो जा रहा है, तो क्या बचेगा 1 माइनस √3, 1 माइनस √3, तो यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, यही क्या हो गया आंसर। तो हम इसी को क्या बोलेंगे कि ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। तो हमने देख लिया कि इसी की हेल्प से साइन 15 डिग्री cos 75 tan 105 ऐसे डिग्री का तो हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, किसकी हेल्प से तो बाय कंपाउंड एंगल की हेल्प से। तो हम लोग आगे देखेंगे कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन है कि प्रूव दैट tan 75 डिग्री, tan 75 डिग्री जो कि इक्वल होगा किसके 2 + √3 के। तो हम लोग यहाँ पे tan 75 डिग्री का तो वैल्यू पता नहीं है, इक्वल टू किसके करना है 2 + √3। तो हम लोग LHS से चलेंगे, क्या चलेंगे LHS से, तो सोल्व फ्रॉम LHS। तो LHS में हमारा tan 75 है, तो tan 75 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं tan ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। हम tan को वैसे एंगल में इसे ब्रेक दो पार्ट में ब्रेक करेंगे कि जिसका हमें वैल्यू पता हो। तो क्या tan 45 डिग्री का वैल्यू पता होता है, पता है, 30 डिग्री का वैल्यू पता है, तो 45 + 30 कर दिया, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 75 के इक्वल हो जाएगा। तो tan ऑफ 45 + 30 डिग्री। अब हम लोग 45 को a मान ले और 30 को b मान ले, तो tan ऑफ a प्लस b, यानी फॉर्मूला नंबर 5 tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला होता है क्या tan a + tan b अपॉन 1 - tan a इंटू tan b। तो हम यहाँ पे लगा देंगे फॉर्मूला, क्या होता है tan ऑफ a प्लस b का, तो tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 -
tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। अब tan 45 का वैल्यू हमें पता है कि 1 होता है, तो 1 हमने पुट कर दिया। tan 30 का वैल्यू पता है कि 1 बाई रूट 3 होता है, तो हमने पुट कर दिया, तो 1 माइनस 1 बाई रूट 3। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो एलसीएम से तो एलसीएम हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 माइनस 1। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम से तो एलसीएम हमारा कैंसिल, तो बचेगा क्या ऊपर, रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 माइनस 1। हमें तो यहाँ से क्या करना है प्रूफ, 2 प्लस रूट 3, तो क्या कंजुगेट से जो दिया हुआ फ्रैक्शन उसके डिनोमिनेटर के कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस 1। यहाँ हमने कंजुगेट से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर तो होल स्क्वायर बन गया हमारा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा। जब यहाँ होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो हमारा क्या होगा, 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई, जब यहाँ रूट 3 का स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3, तो 3 माइनस 1, और 3 माइनस 1 कितना के इक्वल हो जाता है, 2 के इक्वल, तो इसे हम 2 कर दें, 2 कर देंगे। अब ऊपर क्या हो गया, 3 और 1 हमारा कितना हो जाएगा 4, 3 और 1 4 होगा, तो 4 यहाँ पे हमने कर दिया, तो 4 प्लस 2 रूट 3 हो गया। अब यहाँ से कॉमन हो रहा है तो 2 हम जब कॉमन कर लेंगे, 2 हम कॉमन कर लेंगे यहाँ से, तो हमारा क्या बचेगा, 2 कॉमन करेंगे तो ये तो 2 बचेगा, 2 तो हमारा कॉमन हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 2 प्लस रूट 3 क्या हो गया, 2 प्लस रूट 3। तो क्या यही तो हमें प्रूफ करना था, तो RHS के इक्वल आ गया, RHS के इक्वल, तो हेंस हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग चलेंगे तो देखेंगे कि आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, बोल रहा है कि प्रूव दैट, क्वेश्चन की प्रूव दैट cos m प्लस n, cos ऑफ m प्लस n थीटा इंटू cos ऑफ m माइनस n थीटा माइनस साइन ऑफ m प्लस n थीटा इंटू साइन ऑफ m माइनस n थीटा, यही है। इतना इज इक्वल टू प्रूफ करना है कि इक्वल होगा किसके, cos ऑफ 2m थीटा के, यही प्रूफ करना है कि इतना इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, cos 2m थीटा को। तो हम लोग LHS से इसे सोल्व करेंगे, किससे करेंगे सोल्व, फ्रॉम LHS, देयरफॉर फ्रॉम LHS। तो LHS में हमारा क्या है, तो cos ऑफ m प्लस n थीटा इंटू cos ऑफ m माइनस n थीटा माइनस साइन ऑफ m प्लस n थीटा इंटू साइन ऑफ m माइनस n थीटा, यही है। तो हम यहाँ m प्लस n थीटा को मान लेंगे a और m माइनस n थीटा को मान लेंगे b। तो लेट a इज इक्वल टू m प्लस n थीटा एंड b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा m माइनस n थीटा। a इज इक्वल टू m प्लस n थीटा और b इक्वल टू क्या हो गया m माइनस n थीटा। तो हम इसे मान लेंगे कि ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड है और इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड मान लिया। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड मान लिया। अगर यहाँ पे हम दोनों को ऐड कर दें, अगर यहाँ पे दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, n थीटा से तो n थीटा हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2m थीटा। ऐड करेंगे तो n थीटा माइनस n थीटा प्लस n थीटा माइनस n थीटा कैंसिल, तो m प्लस m क्या हो जाएगा 2m थीटा।
2m थीटा हो जाएगा। तो a प्लस बी, तो यहाँ से हमारा 2m थीटा मिल गया। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। तो अब यहाँ पे देयरफॉर LHS में हमने m प्लस n थीटा को क्या माना था, a माना था, तो क्या बोल सकते देयरफॉर cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। m प्लस n थीटा को हमने a माना था तो cos a, और m माइनस n थीटा को b माना था तो cos b। cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो cos ऑफ a प्लस b का, cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला होता है, और cos ऑफ a प्लस b, और a प्लस b का हमने यहाँ से वैल्यू निकाल रखा है कि 2m थीटा के इक्वल होता है। यहाँ से पुट कर देंगे cos ऑफ 2m थीटा हो जाएगा, cos ऑफ 2m थीटा। तो कहां से हमने ऐसा लिख दिया, बाय इक्वेशन नंबर 3 की जगह पे a प्लस बी के जगह 2m थीटा था तो 2m थीटा, तो यही तो प्रूफ करना था। तो RHS की इक्वल हो गया, सो हम बोल सकते हैं कि आंसर हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो बहुत आसानी से हम लोग इसे प्रूव कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। बस हमें क्या होना चाहिए, फॉर्मूला सारे याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड नंबर हम लोग क्वेश्चन है हमारा कि प्रूव दैट tan थीटा प्लस फाइव, tan थीटा प्लस फाइव प्लस tan थीटा माइनस फाइव डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा प्लस फाइव इंटू tan थीटा माइनस फाइव। इतना इज इक्वल टू प्रूव करना है कि tan 2 थीटा के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, tan ऑफ 2 थीटा के इक्वल होगा। तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे कि LHS से चलेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो किधर से चलेंगे, LHS से, और LHS में थीटा प्लस फाइव को a मान लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, थीटा प्लस फाइव को a मान लिया तो tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू क्या हो जाएगा tan b। और हमने थीटा प्लस फाइव को a मान लिया है और थीटा माइनस फाइव को b मान लिया है, तो tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये किसका फॉर्मूला होता है, tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला होता है, यानी जो साइन ऊपर में रहता है उसी का ना होता है, तो tan ऑफ a प्लस b। और ये हमने किसे माना था, थीटा प्लस फाइव को, यहाँ पे पुट कर देंगे tan थीटा प्लस फाइव प्लस थीटा माइनस फाइव। तो प्लस फाइव से माइनस फाइव कैंसिल, तो हमारा क्या हो गया, tan 2 थीटा। RHS के इक्वल, सो हेंस प्रूफ। क्या हो गया हमारा, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रूव दैट cos 9 प्लस sin 9, cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री जो कि इक्वल होगा √2 sin 54 डिग्री का, √2 sin 54 डिग्री का। ठीक है, इसी पे बेस्ड हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि cos 18 डिग्री माइनस cos 18 डिग्री माइनस sin 18 डिग्री किसके इक्वल है, तो √2 sin 27 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, cos 9 प्लस sin 9 डिग्री, cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री किसके इक्वल है, √2 sin 54 डिग्री की। यही प्रूफ करना है। तो यहां पे भी हमारा है कि प्रूव दैट cos 18 डिग्री माइनस sin 18 डिग्री किसके इक्वल होगा, √2 sin 27 डिग्री का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे इक्वेशन का cos 9 प्लस sin 9 में हम लोग फॉर्मूला तो अभी कुछ पढ़े नहीं है, तो किसका sin 54, तो हम लोग RHS से चलेंगे। किधर से चलेंगे, देयरफॉर फ्रॉम RHS। तो RHS में हमारा क्या दे रखा है कि √2 इंटू sin 54 डिग्री, √2 इंटू sin 54 डिग्री। और sin 54 डिग्री को ऐसे पार्ट में हम दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करेंगे कि जिसमें एक का वैल्यू पता हो और एक ब्रेक करने के बाद हमारा 9 हो जाए। क्या हो जाए कि ब्रेक करने के बाद एक एंगल कुछ है जिसका वैल्यू पता हो और एक हमारा 9 आना चाहिए। तो ऐसे क्या होगा,
तो ऐसे हम लोग इसे देखेंगे तो √2 साइन, क्या 45 डिग्री में 9 डिग्री को ऐड कर देंगे, 45 में 9 डिग्री को ऐड करेंगे तो 54 हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं कि साइन 45 डिग्री प्लस 9 डिग्री, √2 साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस 9 डिग्री। ठीक है, उसी तरह से सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकेंड नंबर, देयरफॉर फ्रॉम RHS, किधर से चलेंगे हम लोग, देयरफॉर फ्रॉम RHS। तो RHS में क्या दे रखा है कि √2 साइन 27 डिग्री, तो √2 और साइन 27 के दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करेंगे कि इसे ब्रेक करने के बाद एक का वैल्यू पता हो और एक 18 आ जाए। तो क्या 45 में से अगर हम 18 डिग्री को घटा दें, 45 डिग्री में से हम 18 डिग्री को घटा दें तो क्या हो जाएगा हमारा, साइन 45 माइनस 18 किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 27 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अब हम साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ रखा है एंड साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ रखा है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे और हमारा आंसर तो क्या होता है √2 साइन ऑफ 45 डिग्री का, 45 प्लस 9 डिग्री का क्या होता है, तो साइन ऑफ a प्लस बी यानी साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 9 प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 9 डिग्री √2 साइन 45 का तो वैल्यू अभी पता है क्या होता है 1/√2 इंटू कॉस 9 तो नहीं पता तो कॉस 9 इंटू में ही रहेगा प्लस कॉस 45 तो 1/√2 इंटू साइन 9 डिग्री। ठीक है, और यहां से 1/√2 और 1/√2 कॉमन हो रहा है तो कॉमन करके हम √2 से कैंसिल कर देंगे तो 1/√2, तो बचेगा क्या कॉस 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री, √2 से √2 कैंसिल तो हमारा क्या आ गया कॉस 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री। यही तो हमें प्रूफ करना था, किसके इक्वल हो गया LHS के इक्वल हो गया। तो हेंस हम बोल सकते हैं कि ये क्या हो गया हमारा प्रूफ हो गया, ये क्या हो गया LHS के इक्वल आ गया तो हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। उसी तरह से यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन 45 इंटू कॉस 18, साइन 45 इंटू कॉस 18 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 18। ठीक है, तो साइन 45 का तो वैल्यू पता है हमें 1/√2 इंटू साइन क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू कॉस 18 डिग्री माइनस 1/√2 इंटू साइन 18 डिग्री। तो √2 से √2 1/√2 कॉमन होगा और √2 से 1/√2 कैंसिल तो क्या आ जाएगा cos 18 माइनस साइन 18 डिग्री। तो इसे अब आप लोग आगे कर लीजिएगा, आगे आ जाएगा आप लोगों का क्या आ जाएगा cos 18 माइनस साइन 18, यही क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। तो इसे आप लोग खुद करके ट्राई कर लीजिएगा और ये हमने बता ही दिया। ठीक है, तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि प्रूव दैट cos 20 डिग्री क्या है, प्रूव दैट cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 20 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री किसके इक्वल है, तो tan 25 डिग्री की इक्वल है। किसके इक्वल है, tan 25 डिग्री की इक्वल है। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है कि cos 20 माइनस साइन 20 डिवाइडेड बाय cos 20 प्लस साइन 20 किसके इक्वल है, तो tan 25 डिग्री के इक्वल है। किसके इक्वल है, tan 25 डिग्री के इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, हम लोग जानते हैं सिंस कि tan ऑफ a प्लस बी, tan ऑफ a प्लस बी क्या होता है हमारा, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। यही होता है कि tan ऑफ a प्लस बी किसके इक्वल होता है, तो tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b के इक्वल होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि a की जगह जो हमारा एंगल ये है तो ए की जगह हमने पुट कर दिया कि 45 डिग्री।
पुट एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा 45 हमने पुट कर दिया। क्या पुट कर दिया कि एंगल ए की जगह हमने 45 पुट कर दिया, तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा tan 45 प्लस बी, tan 45 प्लस tan ऑफ 45 प्लस बी। अब हमने बी ए की जगह 45 पुट किया तो tan 45 हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा तो tan 45 डिग्री प्लस tan बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए की जगह 45 इंटू में tan तो बी रहेगा ये हमारा। तो tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। क्या होता है tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 और b बच जाएगा तो tan b 1 प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1। tan 45 क्या होता है 1 और 1 में tan b से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा हमारा tan b हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग tan थीटा का फॉर्मूला sin थीटा और cos थीटा के फॉर्म में जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो क्या यहाँ पे हम लिख देंगे कि tan b इज इक्वल टू tan b को लिख सकते हैं 1 प्लस sin a बाई cos a। b है तो b लिखेंगे हम लोग sin b बाई cos b। उसी तरह से नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस sin b बाई cos b, 1 प्लस sin b बाई cos b डिवाइडेड बाई 1 माइनस sin b बाई cos b। अब यहां से हम लोग एलसीएम कर लेंगे, एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा एलसीएम से तो एलसीएम कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या ऊपर में cos b प्लस sin b डिवाइडेड बाई cos b माइनस sin b, यही ना हमारा बचेगा। तो ये किसके इक्वल बचेगा, किसके इक्वल tan ऑफ 45 प्लस b का किसके इक्वल, तो tan ऑफ 45 डिग्री प्लस b के इक्वल हो गया ना, इसी के नहीं इक्वल होगा cos b प्लस sin b डिवाइडेड बाय cos b माइनस sin b। तो देखेंगे कि क्या यही, अगर यहाँ हमारा फॉर्मूला में ऊपर में प्लस था तो यहाँ ऊपर में प्लस आ गया, अगर यही यहाँ पे फॉर्मूला पे माइनस होता तो यहाँ माइनस होता, यहाँ पे प्लस होता, यहाँ पे माइनस नीचे में प्लस, यहाँ पे माइनस नीचे में प्लस, यहाँ पे माइनस नीचे में प्लस, यानी 45 प्लस ए है, tan ऑफ 45 प्लस ए तो ऊपर वाला आंसर प्लस में होगा नीचे माइनस में होगा। अगर यहाँ पे 45 माइनस बी ले लें तो tan ऑफ 45 माइनस बी ये क्या होगा cos b माइनस sin b डिवाइडेड बाई cos b प्लस sin b। तो हम डायरेक्टली कहीं पे कह सकते हैं कि tan 45 यहाँ पे क्या आ गया tan 45 डिग्री प्लस बी किसके इक्वल होता है तो 1 प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan b। डायरेक्ट tan 45 प्लस b को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan b, या कहीं पे हमें दिख जाए कि 1 प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan b है तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि tan 45 प्लस b हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से cos में अगर ब्रेक कर दे हम tan का फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा cos b प्लस sin b डिवाइडेड बाई cos b माइनस sin b क्या हो जाएगा tan 45 प्लस b के इक्वल हो जाएगा। तो क्या इतना को डायरेक्ट 45 प्लस b कर सकते हैं, तो यही हमारा फॉर्मूला आ गया यहाँ से। तो इसे हम लोग डायरेक्ट याद रखेंगे, एक फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है कि tan ऑफ 45 डिग्री यानी 45 डिग्री प्लस थीटा किसके इक्वल होता है तो 1 माइनस सॉरी ऊपर में प्लस है तो प्लस 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा। और फिर ये किसके इक्वल होता है, इसे साइन और कॉस में ब्रेक करते हैं तो किसके इक्वल हो जाता है तो cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस sin थीटा के इक्वल हो जाता है। तो ये फॉर्मूला को हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये कब हुआ जब यहाँ पे प्लस था, अगर हम यहाँ पे ले लेते माइनस, ये tan पाई बाई 4 माइनस थीटा दे रखा है तो हम बोल सकते हैं क्या है कि 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा। अगर इसे साइन और साइन कॉस में ब्रेक कर दे tan थीटा का फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस sin थीटा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो कहीं भी अभी डायरेक्टली देखेंगे cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस sin थीटा है तो उसे हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं tan 45 माइनस थीटा। ये एंगल रेडियन में है, इसे हम लोग डिग्री में भी लिख सकते हैं कि tan 45 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए कि थीटा तो सारी जगह सेम है तो इसे लिख सकते हैं
इसे बोल सकते हैं cos 20 माइनस sin 20 डिवाइडेड बाई cos 20 प्लस sin 20। ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो tan 45 क्या हो जाएगा? tan 45 माइनस ऊपर तो माइनस 20 डिग्री। तो जब इतना करेंगे तो क्या ये किसके इक्वल हो गया? tan 25 डिग्री के इक्वल हो गया। यही तो प्रूफ करना था हमें, यही क्या करना था? प्रूफ करना था। तो हमें फॉर्मूला याद रहेगा तो हम आसानी से कर लेंगे। क्या हमें फॉर्मूला ये याद रहेगा तो हम आसानी से कर सकते हैं इतना, ठीक है। उसी तरह से अगर हम मान लें कि ये फॉर्मूला हमें नहीं याद है, क्या ये फॉर्मूला हमें ये नहीं याद है, तो क्या इसमें क्या करेंगे कि हमारा ये हो जाएगा। तो हमें तो यहाँ पे पता नहीं है, तो इसे हम इस क्वेश्चन को दोनों साइड से बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दोनों साइड से बना सकते हैं। LHS से भी बनाएंगे तो इतना आ जाएगा, और RHS से भी बनाएंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। तो हम सबसे पहले बनाते हैं RHS से। तो सोल्व देयरफॉर फ्रॉम RHS, तो RHS में हमारा क्या दे रखा है? tan 25 डिग्री, tan 25 डिग्री यही ना दे रखा है कि tan 25 डिग्री, और इतना इज इक्वल टू क्या करना है कि 20 लाना है। तो हम सोचेंगे कि क्या tan 45 में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, इसमें कितना में से क्या सब्ट्रैक्ट करें, कितना में से 25 सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा 25 की इक्वल हो जाए। तो क्या इसे हम लिख सकते हैं कि tan 45 डिग्री माइनस 20 डिग्री, यहाँ वाला भी एंगल आना चाहिए। तो 45 में से 20 घटाएंगे तो क्या हमारा 25 डिग्री आ जाएगा। तो tan ऑफ 45 डिग्री माइनस 20 डिग्री। अब यहाँ पे 45 को a मान ले और 20 डिग्री को b मान ले, तो tan ऑफ a माइनस बी, और tan ऑफ a माइनस बी का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि क्या होता है? tan 45 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 45 इंटू tan 20। अब tan 45 का हम लोग तो वैल्यू जानते हैं कि 1 होता है, माइनस tan 20 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 45। तो 1 में 20 डिग्री से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा? tan 20 डिग्री। अब हमें तो cos और sin में ब्रेक करना है, cos और sin में ना प्रूफ करना है। LHS में cos और sin में है, तो क्या sin थीटा tan थीटा का फॉर्मूला जानते हैं? sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ पे लगा देंगे, क्या हो जाएगा? 1 माइनस sin 20 डिग्री बाई cos 20 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस sin 20 डिग्री अपॉन cos 20 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम कर लेंगे ऊपर में, तो ऊपर में एलसीएम करेंगे और नीचे में भी एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम से तो एलसीएम हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? cos 20 डिग्री माइनस sin 20 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 20 डिग्री प्लस sin 20 डिग्री। ये किसके इक्वल आ गया? RHS के इक्वल, LHS के इक्वल आ गया। तो हम बोलेंगे कि हेंस हमारा क्या हो गया? प्रूव हो गया। ठीक है, प्रूव हो गया। तो हम लोग RHS से चले और LHS प्रूफ कर दिए। हम लोग क्या कर दिए? LHS प्रूफ कर दिए। कैसे किए? तो tan 25 को कुछ ऐसे एंगल में ब्रेक करेंगे कि ऐसे दो एंगल में ब्रेक करेंगे कि जिसका एक तो हमें एंगल पता हो, जिसका एक ऐसे एंगल लेंगे जिसका हमें वैल्यू पता हो, और दूसरा वैसे लेंगे जो प्रूफ करना हो। तो प्रूफ में हमें क्या करना था कि 20 डिग्री लाना था। ठीक है, और पहला क्या सोचना था? जिसका वैल्यू पता हो। तो हमने 45 में से 20 घटा दिया, तो 45 का तो वैल्यू पता है, और 20 में ही ना प्रूव करना है। एंगल 20 डिग्री में ही है ना, 45 माइनस 20। और tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है कि tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है। और tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो हमने tan 45 की जगह 1 पुट कर दिया, तो 1 माइनस tan 20 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस 20 डिग्री हो गया। लेकिन हमें ब्रेक किस चीज में करना था? कॉस और साइन में प्रूफ करना था। क्या चीज में? कॉस और साइन में। तो tan थीटा इक्वल टू हम फॉर्मूला जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो tan 20 के जगह हमने लिख दिया साइन 20 बाई कॉस 20, और उसके बाद ऊपर और नीचे एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल, तो हमारा LHS प्रूफ। ठीक है, अब हम लोग इसे RHS LHS की हेल्प से कैसे बनाएंगे? ये तो हमने RHS से बनाया, अब LHS से हम इसे बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? तो देयरफॉर फ्रॉम LHS, क्या LHS से चलेंगे, LHS से चलेंगे। ठीक है, तो LHS में हमारा क्या दे रखा है कि cos 20 डिग्री माइनस sin 20 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 20 डिग्री प्लस sin 20 डिग्री।
हमें एलएचएस में कॉस और साइन में दे रखा है, लेकिन प्रूफ किस चीज में करना है, tan के टर्म में करना है, tan के टर्म में करना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे साइन में अगर cos से डिवाइड कर दे तो क्या ये हमारा tan के टर्म में हो जाएगा, साइन में अगर cos से डिवाइड कर दे तो क्या हमारा tan के टर्म में हो जाएगा। तो क्या करेंगे कि cos 20 डिग्री, cos 20 है ना, तो cos 20 डिग्री से हम क्या करेंगे कि डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में। तो नाउ डिवाइडिंग बाय cos 20 डिग्री, डिवाइडिंग बाय cos 20 डिग्री इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, यानी cos 20 डिग्री से किसमें, न्यूमरेटर में भी डिवाइड कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करेंगे। तो cos 20 में cos 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारा तो 1 हो जाएगा, माइनस sin 20 में cos 20 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, tan 20 डिग्री डिवाइडेड बाय 1, cos 20 में cos 20 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। और sin 20 में cos 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin बाई cos यानी tan। 1 प्लस tan 20 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 माइनस tan 20 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 20 डिग्री। और अभी हमने फॉर्मूला लिखवा रखा है कि 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा किसके इक्वल होता है, तो tan 45 माइनस थीटा के इक्वल होता है, tan 45 माइनस थीटा के इक्वल होता है। तो क्या इसे लिख सकते हैं कि tan ऑफ 45 डिग्री माइनस 20 डिग्री। अभी हमने फॉर्मूला लिखवा रखा है कि 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा किसके इक्वल होता है, तो tan 45 माइनस थीटा के इक्वल होता है। तो tan 45 माइनस थीटा और tan 45 माइनस थीटा यानी 45 में से 20 जाएगा तो हमारा कितना बच जाएगा, tan 25 डिग्री। कितना बच जाएगा, tan 25 डिग्री। यही तो RHS है हमारा, यही तो RHS है। सो हमारा क्या हो गया, हेंस प्रूव। तो हम यहां से कहेंगे कि हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो हमें ये फॉर्मूला जो लिखवाया अभी हमने, उसे हम लोगों को प्रूव रखना है कि tan 45 माइनस थीटा और tan 45 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट tan A, प्रूव दैट tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाई tan A माइनस tan B डिवाइडेड बाई tan A माइनस tan B जो इक्वल होगा कि साइन ऑफ A प्लस B डिवाइडेड बाई साइन ऑफ A माइनस B के इक्वल होगा। यही प्रूफ करना है। ठीक है, कि tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाई tan A माइनस tan B इक्वल होगा किसके, साइन ऑफ A प्लस B डिवाइडेड बाई साइन ऑफ A माइनस B के। तो हम लोग इसे LHS के थ्रू भी बना सकते हैं और RHS के भी थ्रू बना सकते हैं। तो देयरफॉर फ्रॉम LHS से हम लोग चलेंगे, किधर से चलेंगे, LHS से। तो हम LHS से क्या, LHS में क्या दे रखा है कि tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B, सॉरी यही नहीं दे रखा है कि tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाई tan A माइनस tan B हमारा दे रखा है इतना LHS में। और हमें क्या प्रूफ करना है कि साइन ऑफ A प्लस B डिवाइडेड बाई साइन A माइनस B। तो हम क्या tan का फॉर्मूला साइन के टर्म में जानते हैं, तो यहाँ पे लगा देंगे क्या, साइन A बाई कॉस A प्लस साइन B बाई कॉस B डिवाइडेड बाई साइन A बाई कॉस A, साइन A बाई कॉस A माइनस साइन B बाई कॉस B। अब हम यहाँ पे न्यूमरेटर के ऊपर भी हमारा एक है, तो कॉस A कॉस B ऊपर भी एलसीएम हो जाएगा, नीचे में भी कॉस A कॉस B एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम से तो एलसीएम हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा, एलसीएम से तो एलसीएम हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो साइन का कॉस के साथ इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, साइन A इंटू कॉस B, साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू क्या हो जाएगा, साइन B। एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के कॉस A इंटू कॉस B हमारा ऊपर में एलसीएम होगा। ठीक है, कॉस A इंटू कैस B, तो जब कॉस A से कॉस A इंटू कॉस B में डिवाइड देंगे तो कॉस A तो कैंसिल, तो कॉस B बचेगा। तो कॉस B में साइन A से इंटू हो जाएगा तो क्या, साइन A इंटू साइन कॉस B।
प्लस जब cos b से एलसीएम में हम डिवाइड देंगे तो cos b से cos b हमारा कैंसिल, तो sin a cos a बचेगा, तो cos a इंटू साइन बी, तो cos a इंटू साइन बी। तो उसी तरह से जस्ट इधर भी हो जाएगा कि sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू साइन भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम जब cos a इंटू cos b लेंगे तो न्यूमरेटर का एलसीएम बटे डिनोमिनेटर का एलसीएम, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल, तो यही ना हमारा बचेगा। और हम जानते हैं कि साइन ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी क्या होता है, तो ऊपर वाला जो फॉर्मूला होता है किसका होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या कि साइन ऑफ ए प्लस बी, यही ना साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस साइन बी, ये बाई फॉर्मूला। एंड साइन ए इंटू कॉस बी किसका फॉर्मूला होता है, तो साइन ए माइनस बी का होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि साइन ए माइनस बी, यही तो RHS के इक्वल हो गया। RHS लाना था तो RHS के इक्वल हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि हेंस हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग किस चीज में, तो RHS से चल करके LHS के फॉर्म में लाना चाहे तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि साइन ए फ्रॉम देयरफॉर हम अगर सेकेंड मेथड लगाएं कि RHS से LHS प्रूफ कर दें तो फ्रॉम RHS से चलेंगे, कहां से चलेंगे, फ्रॉम RHS। और RHS में हमारा क्या दे रखा है, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, बाई फॉर्मूला हम इसे ब्रेक कर देंगे। उसी तरह से साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। और हमें लाना की चीज में tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई tan a माइनस tan b, यही लाना है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि cos a इंटू cos b से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos a इंटू cos b से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि नाउ डिवाइडिंग बाई cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में किससे डिवाइड करेंगे, cos a और cos b से करेंगे। तो cos a और cos b से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, sin a इंटू cos b डिवाइडेड बाई cos a इंटू साइन बी cos b, cos a इंटू cos b से डिवाइड करना है, प्लस हमारा क्या है cos a इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई cos a इंटू cos b डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, sin a इंटू cos b में किससे डिवाइड करना है, तो cos a इंटू cos b से डिवाइड करना है, माइनस cos a इंटू साइन b इधर है तो इसमें भी cos a इंटू cos b से डिवाइड करना है। अब हमने डिवाइड किया तो cos b से तो cos b हमारा कैंसिल, यहाँ cos a से cos a कैंसिल, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, cos b से cos कैंसिल, यहाँ हमारा हो जाएगा cos a से cos कैंसिल। तो हमारा बचेगा क्या, साइन बाई कॉस, साइन ए बाई कॉस ए, और साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है tan a, प्लस उसी तरह से यहाँ साइन बी बाई कॉस बी बच गया, तो साइन बी बाई कॉस बी क्या होता है, tan b होता है, साइन बी बाई कॉस बी क्या होगा, tan b डिवाइडेड बाई साइन ए बाई कॉस ए क्या हो जाएगा, tan a माइनस tan b। तो LHS के इक्वल आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि हेंस हमारा क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। तो हमने इसे LHS से भी प्रूफ कर दिया तो RHS के इक्वल आ गया, और अगर RHS से भी हम चले तो LHS के इक्वल आ गया। तो हमें इसमें क्या करना है कि सबसे पहले तो कंपाउंड एंगल फॉर्मूला सारे याद रखने हैं, 8 9 10 हमने लिखवाया, 10 याद रखना होगा आप लोगों को। और फिर यहाँ पे हमने, आप सोच रहे होंगे कि cos a इंटू cos b से हमने डिवाइड क्यों किया, cos a इंटू cos b से डिवाइड क्यों किया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि कुछ ऐसा सोचेंगे, कुछ ऐसा हम थिंकिंग करेंगे कि हमारा एक कट जाए और यहाँ पे क्या लाना है, tan a लाना है, तो tan a आ जाए। तो cos b तो हमारा पहले से है, तो यहाँ पे सबसे पहला टर्म्स क्या लाना है, tan a में लाना है। तो cos a और cos b से हम डिवाइड कर देंगे तो cos b तो कैंसिल, तो क्या बचेगा, sin बाई cos, और sin बाई cos क्या होता है, tan। तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।